सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतमस्ति संस्कृत कक्षायां। प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियम संस्कृतम पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग 9वीं कक्षा का तृतीयः पाठः गोदोहनम इस पाठ के संभावित MCQs क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखेंगे कि आपकी परीक्षा में किस तरह से प्रश्नों को पूछा जा सकता है और आपको उनके उत्तर कैसे लिखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बच्चों, मैंने आपके पाठ का एक पहला वो गद्यांश जो है वो इसमें लिया है। इस गद्यांश में मल्लिका और उसके पति जो हैं चंदन, उन दोनों की बातचीत का वर्णन है। मल्लिका जब घर में लड्डू बना रही थी तो चंदन को उसकी खुशबू आती है। फिर वो उससे पूछते हैं कि ये लड्डू किस लिए हैं, तो वो उन्हें उन लड्डुओं को बनाने का उद्देश्य बताती है। तो ये पैराग्राफ आपने पहले भी पढ़ रखा है, इसलिए मैं इस पे बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करूँगी कि इस पैराग्राफ के आधार पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। और इसी तरह आपके संपूर्ण पाठ से जो प्रश्न हैं वो उसमें पूछे जाएंगे। उनके लिए आपके सामने ऑप्शन भी रहेगा। तो आपको पूरे पाठ का अर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं इस गद्यांश के आधार पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, ततः कीदृशः चंदनः प्रविशति। इसका उत्तर होगा प्रसन्न मना। किस प्रकार का चंदन प्रवेश करता है, यानी चंदन जब अपने घर में प्रवेश करता है तो वो कैसा रहता है। तो आपका उत्तर होगा प्रसन्न मना, खुश मन वाला। प्रश्न संख्या 2 है, मल्लिका कानि अरचयत। मल्लिका क्या बना रही थी, तो आपका उत्तर होगा मोदकानि, लड्डू। प्रश्न संख्या 3, मल्लिका मंदस्वरेण किम करोति स्म। मल्लिका धीरे स्वर में क्या कर रही थी, तो आपका उत्तर होगा शिवस्तुति, शिव की स्तुति। प्रश्न संख्या 4, चंदनः कानि दृष्ट्वा जिह्वा लोलुपतां नियंत्रयितुम् अक्षमः आसीत्। आपका उत्तर होगा चंदनः मल्लिकायाः हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा जिह्वा लोलुपतां नियंत्रयितुम् अक्षमः आसीत्। चंदन मल्लिका के हाथों से बनाए गए लड्डुओं को देख करके अपनी जीभ को रोकने में असमर्थ था। प्रश्न संख्या 5, एतानि मोदकानि कस्याः निमित्तानि सन्ति। ये लड्डू किस लिए बनाए जा रहे थे, तो आपका उत्तर क्या होगा, एतानि मोदकानि पूजायाः निमित्तानि सन्ति। ये लड्डू पूजा के लिए थे। प्रश्न संख्या 6 है, हस्तनिर्मितानि मोदकानि अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। इन दोनों पदों में आपका विशेषण पद क्या है, तो आपका उत्तर होगा हस्तनिर्मितानि, हाथों से बनाए गए। ये जो है ये आपका विशेषण है। और अगर इसी में आपसे विशेष से पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा, मोदकानि, क्योंकि मोदक की विशेषता हस्तनिर्मितानि ये शब्द बता रहा है, तो ये विशेषण हुआ और मोदकानि जो है वो विशेष्य होगा। अगला प्रश्न है, किम न जानासि त्वमिदम्। अत्र वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति। इसमें आपसे क्रियापद पूछा गया है, तो आपका उत्तर होगा जानासि। जानासि का मतलब होता है जानते हो। प्रश्न संख्या 8, संवादे दृष्ट्वा इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः प्रयुक्तो अस्ति। इस संवाद में दृष्ट्वा के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया गया है, तो आपका उत्तर होगा विलोक्य। विलोक्य का अर्थ भी होता है देख करके। प्रश्न संख्या 9 है, अये मोदकानि रच्यन्ते अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इसमें आपसे कर्ता पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कर्ता होगा मोदकानि। और अगर आपसे क्रिया पूछी जाए तो क्रिया क्या होगी, रच्यन्ते। बच्चों, अगला प्रश्न जो है वो पर्याय पदों को मिलाना है। तो यहाँ पर पहले मैं शब्दों को पढ़ती हूँ। पहला शब्द है धेनुः। क्षिप्रम विलोक्य मंदस्वरेण विक्रीय औचित्यम मनोहरः ध्रुवम वीरम जवनिका भंगुरम जिह्वा लोलुपताम आनंदिता निरतौ अक्षमः अन्योन्यम प्रसन्नः धर्मयात्रां रिक्ताः विहाय सेटकम रक्तरंजितम अनुमतिम प्रत्यागता शुष्कम शाश्चर्यम नूतन घटाः समीपम कष्टम और प्रत्यक्षम।
ये 30 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और इनके जो पर्याय पद हैं वो आगे पीछे लिखे हुए हैं। आपको सही पर्याय पद उसके सामने लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। धेनु शब्द का पर्यायवाची होगा गोह, क्षिप्रम का द्रुतम, विलोक्य का दृष्ट्वा, मंदस्वरेण निम्नस्वरेण, विक्रिय का होगा विक्रयम कृत्वा, औचित्यम का उचितम, मनोहरः आकर्षकः, ध्रुवम का निश्चितम, वीरम का पर्यायवाची होगा तिष्ठ, जवनिका का यवनिका, भंगुरम का भंजनशीलम, जिह्वा लोलुप्ताम का रसनालोभम, आनंदिता का प्रसन्ना, निरतौ का संलग्नौ, अक्षमः का असमर्थः, अन्योन्यम का परस्परम, प्रसन्नः प्रमुदितः, धर्मयात्रां तीर्थयात्रां, रिक्ताः शून्याः, विहाय त्यक्त्वा, सेटकम 1 लीटर मितम, रक्तरंजितम शोणिताप्त प्लावितम, अनुमतिम आज्ञाम, प्रत्यागता प्रत्यायाता। शुष्कम का पर्यायवाची होगा नीरसम, शाश्चर्यम का सविस्मयम, नूतन घटाः नवीन घटाः, समीपम का पर्यायवाची पार्श्वम, कष्टम का दुखम और प्रत्यक्षम का होगा समक्षम। ये जो 30 शब्द लिखे हुए हैं इनके ये शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। ये सभी शब्द आपके पाठ में आए हुए हैं, तो इनके कोई भी पर्यायवाची शब्द आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। बच्चों, अगला प्रश्न आपका जो है वो विशेषण और विशेष्य का है। इनको आपको मिलाना है, सही विशेषण के सामने सही विशेष्य शब्द लिखना है। तो पहले शब्दों को देखते हैं। का स्तंभ में है दुग्ध पात्रहस्तः, सुरक्षितम, सफला, धनिकः, प्रसन्नः, चतुरतमः, अस्मिन्, अत्युत्तमः, निरतौ, एषः, सर्वम, 15। ये जो है ये विशेषण दिए हुए हैं और खा में जो है वो विशेष्य लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला है आपका शब्द विशेषण है दुग्ध पात्र हस्तः, तो इसका विशेष्य होगा चंदनः, सुरक्षितम का दुग्धम, सफला का यात्रा, धनिकः शब्द का होगा अहम, प्रसन्नः का सह, चतुरतमः का होगा त्वम, अस्मिन् क्रमे, अत्युत्तमः का विशेषण होगा इसका विशेष्य होगा विचारः, निरतौ का होगा द्वौ, एषः का मृत्तिका घटः, सर्वम शब्द का विशेष्य होगा जीवनम। बच्चों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है विपर्याणि पदानि चिन्हित। यहाँ पर आपको विपर्य यानी विलोम शब्द बताना है। शब्द दिए हैं मंदस्वरेण, प्रसन्नः, शीघ्रम, सप्ताहांते, तावत्, तत्र, व्यवस्था, आनंदिता, गता, स्त्रीवेशम, समीपम, गच्छति, मातुलानि, पितामहः, मासानन्तरम, अधुना, बहुधनम, धनिकः, सुरक्षितम, निर्गतः, पापकर्म, रिक्ताः, अनुचित, मम, शुष्कम, सत्यम, प्रत्यक्ष, आदानस्य। ये टोटल 27 शब्द दिए हुए हैं, 27 वर्ड्स हैं। अब इनके विलोम शब्द जो हैं वो आपको लिखने हैं। तो इसके उत्तर देखते हैं, सही उत्तर क्या होंगे। सही विलोम शब्द होंगे मंदस्वरेण का तीव्रस्वरेण, प्रसन्नः अप्रसन्नः, शीघ्रम विलंबम, सप्ताहांते सप्तारंभे, तावत् यावत्, तत्र अत्र, व्यवस्था अव्यवस्था, आनंदिता दुखिता, गता आगता, स्त्रीवेशम पुरुषवेशम, समीपम का होगा दूरम, गच्छति का विलोम आगच्छति, मातुलानी का मातुलम, पितामह का पितामही, मासानंतरम का मासारंभे। अधुना शब्द का विलोम होगा तदा, बहुधनम का अल्पधनम, दरिद्रः का धनिकः, सुरक्षितम का असुरक्षितम, निर्गतः आगतः, पापकर्म पुण्यकर्म, रिक्ताः पूरिताः, अनुचितम का उचितम, शुष्कम आर्द्रम, सत्यम का विलोम होगा असत्यम, प्रत्यक्षम का परोक्षम और आदानस्य का विलोम होगा प्रदानस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम शुद्धम अर्थम चित्वा लिखत। यहाँ पर जो अंडरलाइन शब्द हैं उनका शुद्ध अर्थ आपको चुनना है। पहला है अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि। अब इसमें अक्षमः शब्द को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन में दिया गया है
असमर्थः, आगतः, आश्चर्यः और अनवरत। तो अभी इसका उत्तर होगा असमर्थः। असमर्थ का पर्यायवाची होता है अक्षमः। दूसरा है उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्षावः। अब यहाँ पर समग्रम को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन में है सहायः, संपूर्णम, संपूर्णः और सहायकः। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर होगा संपूर्णम। संपूर्णः क्यों नहीं होगा? क्योंकि दुग्धम जो है वो नपुंसक लिंग में है, तो उसका विशेषण भी उसी लिंग में होगा। प्रश्न संख्या 3 है मंगलाचरणम विधाय चंदनः मल्लिकाम आह्वयति। विधाय शब्द को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन में है विधि, विधाता, कृत्वा और कर्तव्य। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा कृत्वा। विधाय का मतलब होता है करके। मंगलाचरण करके चंदन ने मल्लिका को बुलाया। क्वेश्चन नंबर 4 सह ध्रुवम कष्टम लभते। ध्रुवम शब्द का आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन में है निश्चितम, निश्चयम, अनिश्चयम और नक्षत्रम। तो आपका सही उत्तर होगा का नंबर निश्चितम। ध्रुवम का अर्थ भी होता है निश्चित, और ये आपने पर्यायवाची में भी ये शब्द आया है, तो वहाँ पर भी इसका विलोम शब्द वहाँ पर लिखना था। पर्यायवाची में भी आया था, तो ये शब्द कई बार पूछा जा चुका है। तो बच्चों ये था आपका तृतीयः पाठः गोदोहनम पाठ के कुछ संभावित MCQs क्वेश्चंस का संग्रह। इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ लें और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें, क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन्हीं शब्दों का प्रयोग रहेगा उनमें, बस आपको सही अर्थ वहाँ पर देखना रहेगा। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः मिलामः।